हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, परमात्मा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। शुरू कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग, देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। यूनियन, फर्स्ट मैसेज इज यूनियन। आज कुछ लोगों का यूनियन होगा, मिनी यूनियन। आज कुछ लोगों की बातचीत भी होगी और यूनियन भी होगा। बहुत स्लोली स्लोली, धीरे धीरे बातचीत होगी। धीरे धीरे लोग अपनी बातें बोलेंगे। कोई यहाँ पर कलेश नहीं होगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया जाएगा। जो जहाँ है, जो जिसका है वो उसके पास जाएगा। कहते हैं जो जिसका होता है वो उसी को भाता है, मतलब वो उसी क्या कहते हैं उसको, जो जो जिसका होता है उसी के साथ भाता है, उसी के साथ होता है। राइट, वो वाली एनर्जी है ये। यहाँ पर दो दो का पेयर दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये कुछ लोगों के लिए यूनियन है और बहुत शांति से यूनियन है। मतलब शांतिपूर्वक दो लोग बात कर रहे हैं और एक दूसरे को अपनी चीजें समझा रहे हैं। जो जहां से चला था वहीं वापस, ओ माय गॉड, एक बार नहीं, देखो ये मैसेज मुझे एक, दो, तीन और चार बार मिला है मुझे ये मैसेज कि जो जिसका है वो उसके पास घूम कर जा रहा है। वाओ, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर ना एक ईगल बन गई है, ईगल जैसा मुझे वो लग रहा है। तो यस, यहाँ पर फ्लाई करने के लिए, एकदम उड़ने के लिए रेडी रहो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए भाग्य लेकर आ रहा है ये पार्टनर आपका। ये यूनियन भाग्य लेकर आ रहा है। अगर ये डिवाइन यूनियन है तो डेफिनेटली भाग्य लेकर आ रहा है। इसका मतलब बता देती हूँ मैं। जैसे दो ऐसे लोग, जो हम कहते हैं डिवाइन यूनियन, जैसे एक ऐसा कपल जो एक दूसरे के लिए ही एक्चुअली में बना था, या दो पिछले जन्म की प्रेमी आत्माएं, जब इस तरीके के लोग आपस में मिलते हैं तो एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि लव का वाइब्रेशन होता है बहुत हाई वाइब्रेशन। तो भाग्य लेकर आने का मतलब है कि चीजें, भाग्य चमक जाता है, एकदम चमक, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई होती है उसकी वजह से। भाग्य लेकर आने का मतलब ये नहीं कि कोई इंसान आपकी लाइफ में कुछ वैसे सरप्राइज लेकर आ रहा है। भाग्य मतलब कि वो इंसान अपने आप में आपका भाग्य है, क्योंकि अ, आपके साथ जुड़ते ही वो एनर्जी जो क्रिएट होगी वो बहुत पावरफुल होगी। राइट, ऐसा मैसेज है। यहाँ पर इसकी कनेक्शन 3D पे से ऊपर उठा है, मतलब ऐसा मैसेज आ रहा है कि 3D से ऊपर जाकर यूनियन। ओ माय गॉड, ये कुछ ऐसा भी मैसेज निकल के आ रहा है कि पहले जो यूनियन आपका हो रहा है वो सोल लेवल पर, सोल मर्जिंग का मैसेज है ये। आज की जो रीडिंग है वो शायद सोल कनेक्शन वालों के लिए है, कि उनका जो कनेक्शन है, उनका जो यूनियन है वो हो रहा है, और पहले वो 5D में हो रहा है। ठीक है, यस, वो डिवाइन खुद करा रहे हैं। यहाँ पर किसी तीसरे का काम नहीं है एक्चुअली, है ना। यहाँ पर कोई तीसरा अगर आकर चीजें करने की कोशिश करे, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए कि कोई भी इंसान, कोई भी चीजें आपको भविष्य के अंदर मैनिपुलेट करें कि ये मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। होता है ना, जैसे अब यहाँ पे कुछ लोगों की हो सकता है मैरिज हो जाए, या मैरिड लाइफ कुछ लोगों की ठीक हो जाए, ठीक है, वो यूनियन हो जाए। तो होता है ना कि कुछ लोगों की लाइफ के अंदर जैसे यूनिवर्स जो है चीजें करते हैं, तो
हर जगह जैसे वो डेविलिश एनर्जी तो आ ही जाती है, तो कई जगहों पर ऐसे लोग आ जाते हैं मैरिज में या मैरिड लाइफ में कि मतलब आपका पार्टनर नहीं और भी जो तमाम लोग होते हैं कि अपनी सलाह देने के लिए ये मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत किया करो, वो मत किया करो। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको फिर भी फ्लाई ही करना है, आपको फिर भी अपने पार्टनर के साथ उड़ना ही है। आप उड़ने का मतलब यहाँ पर हवा में उड़ना नहीं, अहंकार में जाना नहीं। उड़ने का मतलब है कि आप कभी भी लोगों के ओपिनियन से खुद को जज ना करें, ठीक है? क्योंकि मैंने जैसे कई बार आप लोगों को बताया है कि हर व्यक्ति इस धरा के ऊपर अलग-अलग सोच का व्यक्ति है और आप मैं यकीन मानिए इतने सारे लोगों से अभी तक आप अपनी लाइफ के अंदर मिले होंगे, ठीक है? मैं भी मिली हूँ, आप भी मिले होंगे। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सबकी सोच एक जैसी नहीं है, सबकी सोच और आप किसी की सोच भी नहीं बदल सकते। आप किसी को कितना भी समझाते रहो, वो सोचेगा वही जो वो सोचना चाहता है और वो अपनी सोच पर इतना अड़ा हुआ रहता है कि उसे लगता है कि मैं ही परफेक्ट सोच रहा हूँ। तो वो सोच सोच से अपना बंधा हुआ व्यक्ति आपकी बात ही नहीं मानेगा। इसीलिए लोग आपको अपने स्तर पे चीज़ों की सलाह देंगे। आपको करना क्या है? आपको करना वही है जो आपकी इंट्यूशन गाइड करते हैं, यानी कि जो आपके अंतर्मन से आता है। इसीलिए यहाँ पर वो मैसेज निकल के आए कि कोई आपको कितना भी बोले, ये नहीं ये करो, ऐसा नहीं वैसा करो, ठीक है? आपको हमेशा कोई पीछे खींचने की कोशिश करे, आपको फिर भी आगे की तरफ ही आगे बढ़ना है, ठीक है? यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग और क्लैरिटी आते हुए नज़र आ रही है आपके और आपके पर्सन। यहाँ पर 17 नंबर दिख रहा है। किसका है भाई ये 17 नंबर? 17 दिख रहा है यहाँ पे। 17 नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है। हुँ। यहाँ पर 10 नंबर है, 17 है और 10 है। 17 नंबर है, 10 नंबर है। यहाँ पर एक घर बनते हुए भी नज़र आ रहा है। घर, आप दोनों का घर या आपके पार्टनर का घर बन रहा हो सकता है। एक घर दिखाई दे रहा है, या तो आपका घर बन रहा हो सकता है या आप दोनों का मिल के घर बन रहा है, ठीक है? ये पॉइंट भी जिससे रेजोनेट करे रखिएगा। एक मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है यहाँ पे, किसी को ज़रूरत से ज़्यादा समझाने की कोशिश ना करें, ठीक है? एक मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है जैसे बहुत सारे लोग हैं, आपको फ्यूचर के अंदर हो सकता है कहीं ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो। आपको ना किसी को ना तो एक्सप्लेन करना है, ना ही आपको किसी को ज़्यादा मतलब ज्ञान देना है, ना ही ज़्यादा किसी को समझाना है, ठीक है? अगेन यहाँ पर वो मैसेज निकल के आता है कि आदमी अपनी बुद्धि अनुसार ही समझेगा। तो ये आपका काम नहीं है कि आप सबके साथ अपना माथा मारो, ठीक है? हर व्यक्ति अपने स्तर पे चीज़ों को सीखता है, समझता है। आप अपने स्तर पे देखिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, उसको अपने दिमाग में रखिए। जो नहीं समझ में आ रहा है, उसको लेट गो कर दीजिए। कुछ नहीं, हम तो कई बार रीडिंग्स में भी आपको गाइड कर चुके हैं कि कोई रीडिंग की गाइडेंस भी आपको ऐसा लगे कि हमारी समझ के बाहर है, तो उसे इग्नोर कर दो। उस टाइम के लिए इग्नोर कर दो। फ्यूचर में जब समझ में आए, तब रख लीजिएगा। मतलब कुछ भी ऐसा आपको अपने दिमाग में नहीं भरना है, जो आपको टेंशन दे, क्योंकि लोग बहुत कलेशी और टेंशन देने वाले हैं इस दुनिया के अंदर। ए लेटर है यहाँ पे, ए लेटर है, बी लेटर है, आई लेटर है। आपके पर्सन शायद बहुत लंबे समय से यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप हो सकता है ना कर रहे हो, पर ये पर्सन शायद आपके साथ यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं लंबे समय से। ये शायद आप दोनों ही कर रहे हो। इस पर्सन की इस वक्त में एक ही ख्वाहिश नज़र आ रही है, कैसे भी सितारे ऐसा कमाल करें, कुछ ऐसा चमत्कार करें। अभी परसों की रीडिंग में यू वर्सेस देम की जो रीडिंग की थी मैंने परसों नरसों, शायद उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि आपका पर्सन एक मिरेकल का वेट कर रहा है कि एक चमत्कार हो जाए और हम एक हो जाएं। वैसे ही चमत्कार का ही पर्सन वेट कर रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और हम एक हो जाएं ठीक है? मतलब इस पर्सन की एनर्जी में यूनियन की मांग है कि सितारे कुछ ऐसा कर दें
कि हम एक हो जाएं, ठीक है। यहाँ पर एच लेटर है, एच और आई, एच आई, हाय। यहाँ पर आपके पर्सन आपको आज के दिन में कॉल मैसेज डेफिनेटली करेंगे, बातचीत होगी, यहाँ पर क्लैरिटी आएगी, कम्युनिकेशन का मैसेज है। ये पर्सन एक चीज और बोल रहे हैं कि आपके कदम इनकी लाइफ में बहुत शुभ रहते हैं, ठीक है। कदम दिखाई दिए, पैर दिखाई दिए, मतलब एक कदम वैसे मुझे यहाँ पर मिला उससे देख के। तो ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आपके कदम इनकी लाइफ में बड़े शुभ होते हैं। आप कदम रखते हो, चीजें एकदम बदल जाती हैं, एकदम अच्छी हो जाती हैं। यहाँ पर वाइब्रेशन बहुत हाई है इस पर्सन की। ओ माय गॉड, इस पर्सन की जिसकी मैं रीडिंग कर रही हूँ उसकी वाइब्रेशन काफी हाई है, या फिर इस पर्सन ने अपने ऊपर काम किया है। ये प्रेजेंट में जी रहे हैं इस वक्त। ये जो भी सोल है ये प्रेजेंट में जी रही है, ना पास्ट में है ना फ्यूचर में है, इसीलिए वाइब्रेशन हाई है। क्योंकि दिमाग में टेंशन कम है, क्योंकि जब टेंशन ज्यादा होती है तो व्यक्ति या तो फ्यूचर में होता है या पास्ट में होता है, लेकिन अगर टेंशन कम है तो प्रेजेंट में है। 18 नंबर भी है यहाँ पे, एक और आठ, 18, 17, 18। पहले 17 बना था, अब 18 बन गया घूमते फिरते। 17 और 18 डेट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। 17-18 तारीख को आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। ये 17-18 जनवरी में भी हो सकता है। 17 को अगर हम जोड़ें तो 8 बनता है और 18 को 9 बनता है। यहाँ पर ऐसे पर्सन कहना चाहते हो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं वापस आ रहा हूँ। जैसे ये पर्सन आपसे यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं वापस आ रहा हूँ या आ रही हूँ। लड़का है लड़की है वो मैटर नहीं करता। यहाँ पर आप दोनों की फ्रेंडशिप, आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों का यूनियन, फिर से यूनियन की वाइब है यहाँ पे। मुझे लगता है किसी ने ना एकदम मैनिफेस्ट कर करके जैसे आपको दुआओं में मांगा है बहुत तगड़े तरीके से, ऐसा लगता है कि कोई, मुझे लगता है इस कनेक्शन में एक टावर आ चुका है। यस, ये जो रीजन है, क्रिसमस पे भी इस पर्सन से आपको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग, कोई ना कोई गिफ्ट मिल सकता है। आपके कनेक्शन में ऑलरेडी टावर आ चुका है पास्ट के अंदर, और ये पर्सन भुगत चुके हैं एक तरीके से, ठीक है, भुगत चुके हैं शायद, इसीलिए इन्होंने आपको मांगना स्टार्ट किया, क्योंकि टावर मूवमेंट आ चुकी है इस कनेक्शन में पास्ट में। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन,
हर्मिट, मून, हर्मिट क्या दिखा रहा है? हाय 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 मून क्या दिखा रहा है? वर्ल्ड। अच्छा, हैंगमैन क्या दिखा रहा है? राक्षस तू फिर आ गया हैं? तेरी वजह से ना दो प्रेमी मिल नहीं पाते, दुष्ट राक्षस, डेविल। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ठीक है। हाउ हर्मिट एंड डेथ, यहाँ पर डेथ और हर्मिट ये दोनों कार्ड्स दिखा रहे हैं। आप देख रहे हो कितने सारे मेजर अरकाना आ रखे हैं यहाँ पे, हैंग्ड मैन, डेथ, हर्मिट, वर्ल्ड और मून, ठीक है। तो आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है, और इसका रीजन है आपके प्रेम की वजह से इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आपके सोल ट्रिगर की वजह से इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। मतलब ये कनेक्शन कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें आपके पर्सन जब आपसे दूर हुए, आपसे सेपरेट हुए, आपसे अलग हुए, तो इस पर्सन को बहुत सारे सोल शॉक लगे। मतलब इस पर्सन ने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि आपके बिना इस पर्सन की इतनी बुरी हालत हो जाएगी। कई बार लोग बात बहुत गहरे प्रेम में होते हैं अंदर से, लेकिन वो उन्हें उस समय समझ में नहीं आ रहा होता है जब वो उस रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो आपसे दूर होते हैं, सेपरेट होते हैं, उन्हें वो चीज़ें खलना शुरू होती हैं, और उसके बाद फिर जब उन्हें चीज़ें दिखना बंद हो जाती हैं तो उनको सोल ट्रिगर्स मिलते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। उन्हीं में से आप हो, ठीक है। आपके इस पर्सन ने जब आपको याद किया, जब इस पर्सन ने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा, तो उस चीज़ की वजह से, उस पेन की वजह से इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ठीक है। और इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है। अब यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि यहाँ पर ये मून का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन का कोई सबकॉन्शियस पैटर्न था पास्ट लाइफ का, जिसकी वजह से ये एक थर्ड पार्टी में आई थिंक चले गए थे, या फिर थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज किया। थर्ड पार्टी मतलब आप कोई अदर रोमांटिक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी थर्ड पार्टी, यानी कोई तीसरी सिचुएशन को चूज कर लेना आपकी जगह। तो यहाँ पर वो मून की वजह से था। मून हमने कई बार बताया कि हमारा सबकॉन्शियस होता है, और मून अगर जो मून की जो एनर्जी होती है वो मैनिफेस्टेशन के लिए होती है। तो सबसे पहले अगर हम मैनिफेस्ट कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने सबकॉन्शियस की हीलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि सबकॉन्शियस हमारे पास्ट लाइफ से भी कनेक्ट करता है। तो पास्ट लाइफ के प्रण, पास्ट लाइफ के संकल्प, पास्ट लाइफ की पीड़ा, पास्ट लाइफ के दुख, पास्ट लाइफ की सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, ठीक है। तो वही सारे पैटर्न्स पर हम जिंदगी को जीते हैं। जब हमारी एक बार सबकॉन्शियस की हीलिंग होती है, तो हमारी चीज़ों से मतलब कोई भी व्यक्ति की सबकॉन्शियस की हीलिंग होती है, तो वो व्यक्ति उस डार्कनेस से बाहर निकलने में सक्षम हो पाता है। तब जाकर उसका नया मैनिफेस्टेशन जो भी है वो वर्क करता है। अब जैसे आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ में कोई ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से आप दोनों नहीं मिल पाए, तो वही फियर, वही सारी चीजें लाइफ में कैरी हो जाती हैं सबकॉन्शियस की वजह से, और पैटर्न बनता रहता है वो, ठीक है, पैटर्न बनता रहता है, और वो बार बार कनेक्शन में दिक्कत क्रिएट करता है, यूनियन में नहीं आने देता है, ठीक है। और कई बार कुछ लोग इसकी वजह से कर्म बंधन में भी, यानी कार्मिक कनेक्शन में भी फंसे रहते हैं, जब तक कि वो उस डिवाइन लाइट को नहीं छू लेते, या कि मेडिटेशन साधना वगैरह करके प्रकाश आपके अंदर जागृत होता है, तैसे ही लोग आपकी लाइफ से छूटना शुरू हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। तो आपके पर्सन इसी की वजह से, यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, किसी कार्मिक साइकिल में चले गए थे, या फिर मतलब ये पास्ट की कोई कार्मिक साइकिल है, वो पैटर्न ब्रेक करने के लिए इनको मतलब सिचुएशन में जाना ही था, और जब ये गए तो वहां से ऑटोमेटिक इनकी आपसे दूर होने के बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एंड फाइनली 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फाइनली यहाँ पर एनर्जी है सक्सेस की। फाइनली इस पर्सन की है, अभी भी इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है कि न्यू बिगिनिंग करने के लिए रेडी है, लेकिन सोचते हैं कि क्या ये आपके साथ पॉसिबल हो पाएगा, क्या चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, क्योंकि अभी भी यहाँ पर डेविल की एनर्जी दिखाई देती है। मतलब ये कुछ ऐसा है कि आपको अपने आप को, अपने कनेक्शन को, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, स्पेशली जितने पास्ट लाइफ कनेक्शन वाले हैं, ठीक है। अगर आपको क्लैरिटी है कि नहीं यही इंसान है वो, और आपने बहुत इनर वर्क किया है, और आप 100% श्योर हैं, और आपके पर्सन का रिस्पॉन्स भी आपको अपनी तरफ दिखाई देता है, क्योंकि कुछ लोग ये बताते हैं कि 2-3 साल हो गए उनके पर्सन का कोई कॉल नहीं है, कोई मैसेज नहीं, तो फिर ऐसे कनेक्शन की तरफ देखने से क्या ही फायदा है। क्योंकि जिन कनेक्शन में हीलिंग हो रही होती है, उन कनेक्शन के कॉल मैसेजेस आपको बराबर मिलते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में भी आती हैं, दिखाई भी देती हैं, यूनिवर्स गाइड भी करता है।
और आप कहीं न कहीं आगे भी बढ़ पाते हो। मतलब गाइडेंस भी मिलती है, हीलिंग भी होती है और चीज़ें आगे भी बढ़ती हैं। बट जिन कनेक्शन में ब्रेक लग चुका है और आपको मूव ऑन का मैसेज है, ऐसे कनेक्शन में बातचीत तो नहीं होगी, कम से कम 2, 3, 4 साल बात ही नहीं होगी। बातचीत के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यू नो अ, पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, ठीक है? तो डिपेंड करता है ये कि फ्यूचर में क्या होगा। कई बार फ्यूचर इससे भी डिसाइड होता है कि आपने कर्म कैसा किया है और आप दोनों की कर्मा एनर्जी अलाइन है कि नहीं। हालाँकि डेस्टिनी वाले तो मिल ही जाते हैं। इस पर्सन ने भी सारा शुद्धिकरण करके अपने अंदर से सारी नकारात्मकता को बाहर निकाला है, ठीक है? और इसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हो। आपसे दूरी इस पर्सन को मजबूर करती है परिवर्तित होने पर। इसे कहते हैं, देखो कल की रीडिंग में साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल 8 पे मैंने यही सेम वर्ड बोले थे कि जो आपका है वो घूमकर आप ही की तरफ वापस आता है। तो ये चीज़ जो मैंने आपको बोली थी वो एकदम परफेक्ट बोली थी। क्यों बोली थी मैंने? क्योंकि वो उस इंसान ने आपसे डिस्टेंस भले ही बना लिया हो, सेपरेशन भले ही बना लिया हो, लेकिन अगर उसके मन में आप हो तो उसका परिवर्तन निश्चित है। आपको देखना है, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे दूर होने के बाद परिवर्तित हुआ है, तो वो आपके साथ लव में था। अगर नहीं हुआ है, अंश मात्र भी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप गलतफ़हमी में थे। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, हर्मिट पे मैंने क्लैरिफिकेशन मांगा तो क्वीन ऑफ कप्स आई हैं। इसका अर्थ ये है कि हर्मिट इस पर्सन की जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका लव है। जब ये पर्सन आपसे सेपरेट हुए, कोई साइकिल बनी यहाँ पे, तो इस पर्सन को बहुत सोल सोल शॉक लगे, सोल ट्रिगर मिले इस पर्सन को और इनको इस चीज़ ने ट्रांसफ़ॉर्म होने पर मजबूर किया, ठीक है? अ, डिसीजन तो हो गया, लेकिन उसके बाद की जो पीड़ा है इस पर्सन से असहनीय रही है आपको लेकर। तो यहाँ पर इसीलिए ये मैसेज निकल के आ रहा है कि ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको चाहते हैं और इसीलिए यूनियन की वाइब थी रीडिंग में। इसलिए यूनियन की वाइब थी क्योंकि इस कनेक्शन में सक्सेस मिलेगी, ठीक है? सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग और हील भी हो गया है कनेक्शन। अब ये डेविल छोड़ दे भाई, छोड़ दे, लोगों को छोड़ दे। काहे पीछे पड़ा है? काहे जान लिए जा रहा है? जाने दे बच्चों को, उनका कनेक्शन बनाने दो और तू भी घूम के आ जा। चलिए ये रीडिंग ख़त्म करते हैं यहीं पे और बहुत अच्छी रीडिंग थी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।